स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों वैसे तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में कई चीजों को लेकर मतभेद है। फॉर एग्जांपल रसगुल्ला, वेस्ट बंगाल का कहना है कि रसगुल्ला वहां से ओरिजिन हुआ, उड़ीसा का कहना है कि नहीं, उनके यहां से ये ओरिजिन हुआ है। यहां पर मैं आपको बता दूं एक नई कंट्रोवर्सी और एक काफी बड़ा क्लैश देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ टेम्पल। ये अगर आप देखोगे पिक्चर में दो टेम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। जो वर्ल्ड फेमस पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, ये आपको ये देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, हिंदू धर्म में काफी ज्यादा मान्यता है। राइट साइड में जो आप देख रहे हो एक नया टेम्पल वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट किया गया है वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा, और यह बेसिकली कहीं ना कहीं एक रिप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। आप देख भी पा रहे होंगे काफी हद तक ये सिमिलर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, और इसी की वजह से उड़ीसा के जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो उनका हेरिटेज है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार क्लैश किस चीज को लेकर है, क्यों यहां पर आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल का क्या कहना है, उड़ीसा क्या कह रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है दोस्तों 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। खासकर इसके अंदर क्या है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है ताकि कोई भी डाउट हो आपका रिजॉल्व हो जाए, और पूरा का पूरा जो बुक्स का सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। अवेल करने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने दीघा में, वेस्ट बंगाल के दीघा में, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा, एक नया जगन्नाथ टेम्पल इनॉग्रेट किया, और इसी की वजह से यहां पर जो 12th सेंचुरी जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में उड़ीसा के अंदर, इसको लेकर क्लैश देखने को मिल रहा है। जो बैकलैश है बेसिकली कई मुद्दों को लेकर है। एक तो स्पिरिचुअल, रिचुअलिस्टिक, कल्चरल, लीगल कंसर्न्स हैं, तो यहां पर इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं, अभी रिसेंटली हुआ क्या, 30 अप्रैल को ममता बनर्जी के द्वारा ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, आपको मैप के थ्रू देखने में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये वेस्ट बंगाल का आप मैप देख सकते हो। यहां पर अगर आप नीचे बे ऑफ बंगाल की तरफ देखोगे, ये पूर्व मिदनापुर आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट मिदनापुर, और राइट साइड में आप देख सकते हो इसी डिस्ट्रिक्ट में ये जो बे ऑफ बंगाल के किनारे जो है, समुद्र के किनारे, ये जगह है दीघा। दीघा में ही बताया जा रहा है कि जो नया जगन्नाथ टेम्पल है इसका इनॉग्रेशन किया गया, और इसका कॉस्ट कितना आया है, लगभग 250 करोड़ के आसपास, और ये करीब 24 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। और ध्यान रखिएगा इसका पूरा का पूरा जो फंडिंग है वो राज्य सरकार ने दिया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन उन्हीं के द्वारा कराया गया। ये अगेन आप पिक्चर में देख सकते हो, ममता बनर्जी वहां पर गई थी इसके इनॉग्रेशन के लिए। खैर, इसके अगर हम कुछ डिटेल्स की बात करें तो ये जो टेंपल है, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज मॉडल्ड ऑन दी 12th सेंचुरी। उड़ीसा में जो जगन्नाथ टेंपल है उसी की तरह आपको देखने को मिलेगा। इसका जो आर्किटेक्चर है वो कलिंगा स्टाइल है, और इसके मेजर कंपोनेंट्स में भी आपको विमाना, बेसिकली जो सैंक्टम सैंक्टोरम होता है ना, जहां पर डाइटी प्लेस्ड होते हैं, वो भी है। इसके अलावा जगमोहन हो गया, असेंबली हॉल हो गया, प्रेयर हॉल, फिर जो नट मंदिर है, मतलब कि जो डांस हॉल है, रिलीजियस और कल्चरल परफॉर्मेंस वहां पर किए जाएंगे, भोग मंडप है, फूड हॉल हो गया जहां पर प्रसाद वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और इसके अंदर आपको देख सकते हो 3 लाख क्यूबिक फीट ऑफ जो पिंक सैंडस्टोन है, राजस्थान से सोर्स किया गया है, वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर 3000 आर्टिशंस लगे हुए थे पिछले 3 साल से, तब जाकर यह कंप्लीट हुआ है। और इसमें आपको वुडन आइडल्स देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली अगर आप पुरी में देखे होगे तो यहां पर जो जगन्नाथ टेंपल है उसमें लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र, गॉडेस सुभद्रा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लकड़ी के होते हैं, ठीक है, और इसको पीरियोडिकली रिप्लेस किया जाता है। लेकिन दीघा में ये जो टेंपल इनॉग्रेट हुआ है वो बेसिकली स्टोन का बना हुआ है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अगर हम रिलीजियस और कल्चरल डायमेंशंस की बात करें, देखो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ममता बनर्जी ने इनॉग्रेट किया है ना, ये टेंपल के तौर पर तो है ही है, रिलीजियस साइट तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये टूरिज्म के पर्पज से भी इस्तेमाल किया जाएगा। दीघा में जो टेंपल है वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट हुआ है, इसमें सभी धर्म के लोग अलाउड होंगे, इंक्लूडिंग नॉन हिंदूज। ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जगन्नाथ टेंपल जो पुरी में है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस है, नॉन हिंदूज एंटर नहीं कर सकते। यहां पर जो मैनेजमेंट है, बोला यह जा रहा है कि इस्कॉन के द्वारा जो है दीघा में देखा जाएगा। देखिए इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि आपको समझना है अभी इलेक्शन आने वाला है अगले साल वेस्ट बंगाल में, तो इसको लेकर भी देखा जा रहा है कि जो ममता बनर्जी हैं वो हिंदू वोट को कहीं ना कहीं रिक्लेम करना चाहती हैं। जो एक बीजेपी एक नजरिया प्रेजेंट कर रही थी कि वो माइनॉरिटीज को फेवर करती हैं, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं यहां पर एक रिक्लेम करने की कोशिश है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अयोध्या में राम टेंपल का इनॉग्रेशन हुआ था पिछले साल, कुछ उसी
प्रकार से ये भी एक तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर। और देखिए इसको लेकर कुछ फ्यूचर प्लान्स भी हैं। बेसिकली आपने देखा होगा जो पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, हर साल चैरियट फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है। एनुअल जो रथ यात्रा है वो निकाली जाती है। कुछ उसी प्रकार से दीघा में भी इसी चीज की प्रयास किए जाएंगे और यहाँ पर कोशिश यही होगी कि देश का जो अटेंशन है वो यहाँ पर लाया जाए, रिलीजियस टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ाया जाए। साथ ही साथ मास्टर प्लान की भी बात कही जा रही है, मतलब यहाँ पर रोड्स की कनेक्टिविटी, होटल्स, पार्किंग, रेल कनेक्टिविटी, ये सब चीजें लाई जाएंगी ताकि लोगों को सहूलियत हो और लोग वहां पर आकर एंजॉय कर सके। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या हो रही है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सेवादार हैं पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में वो काफी नाराज हैं क्योंकि यहां पर जो दीघा में टेम्पल बना है, जो इनॉग्रेट किया गया है, उसको भी जगन्नाथ धाम से बोला जाएगा। तो ये जो टर्म है ना जगन्नाथ धाम, ये इसका डीप स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल रेजोनेंस आपको हिंदुइज्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदुइज्म में आपने देखा होगा 4 धाम की चर्चा होती है। एक तो पुरी यही हो गया, फिर इसके अलावा द्वारका हो गया गुजरात वाला, फिर नीचे आपको पता है रामेश्वरम है और नॉर्थ में हो गया आपका बद्रीनाथ। तो ये जो पुरी है ये बहुत मायने रखता है हिंदुइज्म के अंदर, तो जगन्नाथ धाम से ये जाना जाता है। लेकिन वही सेम चीज अगर दीघा में भी प्रयोग किया जाएगा वेस्ट बंगाल में, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो इसकी जो एक इंपॉर्टेंस है, वो यूनिकनेस है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो जो उड़ीसा के डिवोटीज हैं उनका कहना है कि जो दीघा में टेम्पल बना है उसको रीनेम करना चाहिए, उसको धाम नहीं बोलना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा यहां पर वॉयलेशन किया गया है रिचुअल सैंक्टिटी एंड हेरिटेज का। जगन्नाथ जो पुरी में जो टेम्पल है वहां पर जो रिचुअल्स होते हैं वो काफी समय से आपका सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है। बेसिकली अगम शास्त्र और महापुरुष संहिता के तहत जो है वो किया जाता है। और यहां पर अगर आप देखो कि जो 2 पावरफुल सर्विटर ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि यही सेम चीज एक प्रकार से रिपीट करना दीघा के अंदर, वो कहीं ना कहीं पूरी टेम्पल के यूनिकनेस को हार्म करता है। तो एक प्रकार से यहां पर कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्विटर जो सेवादार हैं पुरी में, वो इसको बॉयकॉट करने वाले हैं। और साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर इसी तरह का आइडेंटिकल रिचुअल्स रखा गया तो फॉर एग्जाम्पल नाबा कालेबर एक ट्रेडिशन होता है, इसके अलावा रथ यात्रा हो गया, तो ये अनऑथराइज्ड है, ये अलाउ नहीं करना चाहिए, ऐसा कई सारे डिवोटीज का कहना है। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज की बात कही गई है, ब्रह्म इनसाइड द आइडल। बेसिकली क्या है, जो आइडल आप देखते हो ना पूरी जगन्नाथपुरी में जो आइडल है उसमें आपका एक सेक्रेड एलिमेंट जो है वो आपका रखा जाता है ब्रह्म करके। ये एक मिस्टीरियस स्पिरिचुअल एलिमेंट आप कह सकते हैं और ब्रह्म तत्व इसको कहा जाता है। एंड ये माना जाता है कि इट इज इटर्नल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। अब दीघा में जो टेम्पल बना है उसमें भी ये बोला जा रहा है कि ये जो ब्रह्म तत्व है वो भी प्लेस किया गया है। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये रिलीजियस कोड का वायलेशन है एक प्रकार से। ब्रह्म कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, किसी और टेम्पल में ये जा ही नहीं सकता। तो ये भी एक कई चीज आ रही है। फिर दूसरा सेक्युलरिज्म को लेकर सवाल उठ रहा है, मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है दीघा टेम्पल, ये पूरी तरह से वेस्ट बंगाल सरकार ने फंड किया है। अब क्या है कि हमारा जो आर्टिकल 27 है वो कहता है कि जो सेक्युलर प्रिंसिपल्स है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए। सरकार अपने पैसे से यहां पर जो है टेम्पल का निर्माण नहीं कर सकती। अब फॉर एग्जांपल अयोध्या वाला जो टेम्पल था वो पब्लिक मनी से बना है, ऐसा माना जाता है। तो इसकी वजह से यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार जो है एक प्रकार से वोट बैंक की पॉलिटिक्स करी है, इसको लेकर भी सवाल हो रहा है। फिर दूसरा यहां पर यह भी है नॉन हिंदूज की एंट्री, क्योंकि दीघा में जो टेम्पल है उसमें सभी धर्म के लोग अलाउड हैं। यहां पर जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, जो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं काफी जोर शोर से, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो रिचुअल्स की प्योरिटी है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है बाकी धर्म को अलाउ करके। इसके साथ साथ यहां पर जो कल्चरल अप्रोप्रिएशन है, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब जगन्नाथ जो ट्रेडिशन है, मतलब आप समझिए उड़ीसा के लोगों के लिए बहुत करीबी है, दिल के काफी करीब है। लॉर्ड ऑफ द उड़ियास कहते हैं जगन्नाथ जी को, लॉर्ड जगन्नाथ को। तो इसका रेप्लिकेशन करना मतलब दूसरा स्टेट जो है उस दूसरे राज्य के हेरिटेज को छीनने की कोशिश कर रहा है, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यह आरोप लग रहा है वेस्ट बंगाल के ऊपर। खैर, इसका ममता बनर्जी जी जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, उनका ऑफिशियल रिस्पांस भी आया है। उनका कहना है कि देखिए, हम तो बस हिंदू कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है वो कहीं से भी हार्म नहीं होगा। यहां पर जो नेमिंग कंट्रोवर्सी है उसको लेकर नहीं बोला गया, लेकिन उनका कहना है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि जो पुरी में टेम्पल है उसको हार्म किया जाए। मतलब जो वेस्ट बंगाल में लोग हैं वो जो पुरी नहीं जा सकते जगन्नाथ टेम्पल,
उनके लिए ये बेनिफिशियल के लिए बनाया गया है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। तो ये आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जो श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जो रिचुअल राइट्स हैं उसका प्रोटेक्शन हमें मिले, और जो अनऑथराइज्ड रेप्लिकेशंस किया गया है हमारे टेम्पल का, उसको ऊपर बैन लगाया जाए। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब देखना होगा इसको लेकर जब कोर्ट में मामला जाएगा तो किस तरह का रेस्पॉन्स आता है, क्या होता है। बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली समय चल क्या रहा है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बात किया नवा कालेबर के बारे में, तो ये जो रिचुअल है पूरी जगन्नाथ टेम्पल में, ये इसमें क्या होता है, व्हाट इन्वॉल्व्स इन नवा कालेबर। तो इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशन बैचेस है उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।